जो डीजीआर में आरएसआ की मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग को इसका एक प्रारूप तैयार करके, इसका विजन तैयार करके सुबेदार नायर साहब ने दिया था, जिस पर डीजी साहब ने अमल किया है। और इसके लिए खास करके डीजी साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारे आर्यवा संगठन के संस्थापक सुबेदार नायर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जो आपने एक गाइडलाइन दी और उस पर कार्रवाई हुई है। इतना ही नहीं, सुबेदार नायर साहब का तो खासकर एक्स सर्विसमैन बहुत ऋणी है और उनको युगों युगों तक याद करते रहेंगे। उन्होंने आसाम राइफल का जो भी एक्स सर्विसमैनों की सुविधा के लिए काम किया और एक फाउंडेशन उनको खड़ा करके दिया, और आज उनकी आवाज हर जगह सुनी जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबेदार मेजर रमेश राम, संरक्षक आर्यवा संगठन देहरादून यूनिट। आज एक विशेष वीडियो है मेरा, जो कल परसों मैं दो मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहले आसाम राइफल की जो डिपेंडेंट रैली है जीडी की, वो क्यों बंद हुई थी और कब बंद हुई थी। दूसरी बात, जो हमारे एंगोला सेट बंद हुई थी, वो क्यों बंद हुई थी और कब बंद हुई थी। इन दो मुद्दों पर मैं खास करके एक्स सर्विसमैन और ऑन सर्विस वालों को, दोनों को ही मैं जानकारी देना चाहूंगा। ये जानकारी क्यों देना चाह रहा हूं मैं, आज 3-4 दिन पहले नायर साहब ने और हमारे जो आर्यवा संगठन के राष्ट्रीय सचिव हैं हौलदार NS बिष्ट जी, उन्होंने भी एक वीडियो पेश किया था जिसमें कि भर्ती की रैली में कुछ पैसा लिया गया है बोल करके। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, नहीं है, हकीकत है, लेकिन आज तक इन चीजों पर कार्रवाई नहीं होती थी। अब हमें उम्मीद है कि इन चीजों पर कार्रवाई होगी। आसाम राइफल का इन चीजों से बहुत बड़ा बदनाम हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन इस पर किसी ने गौर नहीं किया है। अब मैं कुछ चीजें इसके बारे में, दो चीज रखना चाहूंगा। एक तो आसाम राइफल की भर्ती कब और कैसे कहां पर बंद हुई थी। जो डिपेंडेंट रैली है, इसको SSC को कब दिया गया और क्यों दिया। स्टाफ सिलेक्शन कमेटी कमीशन को कब दिया गया और क्यों दिया गया। और दूसरा है सटिंगोला। अब सटिंगोला को मैं बीच में क्यों ला रहा हूं, इसके बारे में, कि आसाम राइफल को कितना बड़ा नुकसान हुआ सटिंगोला को बंद करने से, इस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले आता हूं कि जो आसाम राइफल की एक डिपेंडेंट रैली स्टेज वाइज होती थी, वो हर हमेशा दीमापुर में होती थी। वो जीडी की, स्टेट की तो अभी भी चल रही है, लेकिन जीडी की ये 2008 के लगभग में, मुझे एक्चुअल डेट पता नहीं है, मैं उस समय आरटीसी में था। मैं अब शूटिंग एसएम कर रहा था सेंटर हेडक्वार्टर का, और उसी के साथ साथ मैं SQM की ड्यूटी भी कर रहा था वहां पर। जब आरटीसी में रैली हुई, बड़ी रैली हुई, वो ऑल इंडिया के लोग वहां पर इकट्ठे हुए, जिनके रिश्तेदार आसाम राइफल में सेवारत थे, उनके डिपेंड और एक्स सर्विसमैनों का वहां पर रैली हुई। रैली होने के पहले दिन, ये शायद नवंबर महीने में हुई थी ये रैली 2008 के, तो जो वहां पर कॉल लेटर DGR से कॉल लेटर लेके आए थे, उन कॉल लेटरों के हिसाब से उन लड़कों का कहना था कि जिसने वहां पर दंगा किया, कि वहां पर जो पहले जिनको ये उनका कॉल लेटर DGR ने इशू नहीं किए थे कुछ आदमी,
तो वहां पर डायरेक्ट वो कॉल लेटर ले रहे थे वहां से। उनका कहना ये था, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था, पैसे पहुंचे का भी चल रहा है, ये सब कुछ कहा था, लेकिन इसमें बाद में जो वहां के सेंटर कमांडेंट साहब थे, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक, एक कमेटी बनाई गई, उस पर जांच किया, ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ था, इसीलिए नौबत यहां पर आई और सारे ये जो एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन की जो रैली थी ये बंद की गई। उसके बाद में सारे इकट्ठे हुए, वहां दंगा करने लगे, लोगों ने आरपी वहां जो लगे थे, कुछ पुलिस भी थी वहां पर, उन्होंने भगाया। दीमापुर का ईआरटीसी के जो पिक्चर हॉल के पास में नंबर 1 ग्राउंड है, उसमें भर्ती हुई थी ये भर्ती। और वहां पर जब ज्यादा गंडगोल होने लग गया तो उनको आरपी इन्होंने भगाया और भाग करके वो गेट की तरफ भागे, इधर उधर भागे। उसके बाद में डीआईजी साहब ने आकर के उनको समझाया, तो वहां से अंदर से तो बाहर निकल गई, लेकिन उन्होंने जो दीमापुर और कोहिमा को जोड़ने वाला हाईवे है और हमारा मुख्य जो गेट है आरटीसी का, वो गेट में जाम लगा दिया और रोड ब्लॉक कर दी वहां पर। लास्ट में शाम को 4 बजे 5 बजे के लगभग, वहां पर हम तो गए नहीं थे क्योंकि गेट खुला ही नहीं था हमारा, लेकिन लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री वहां पर आए कोहिमा से और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। तो तब जाके उन्होंने वहां पर रोड खोली और तब से लेकर के आसाम राइफल की जो रैली थी, डिपेंडेंट रैली जीडी की, वो बंद करके एसएससी को दी गई। अब आता हूं मैं सटिंगोला। सटिंगोला जो था, ये उस समय हमारे जो भी थे, चलो उन उच्च पद पर उनका कहना था कि ये ड्रग्स रेगुलेशन में एंगोला सेट नहीं है, उसकी बदली में हमें जो फ्लालिन बोलते थे, हमें सिल्वर ग्रे, उनको 2 कमीज मिलती थी और दी गई। उससे पहले एक फ्लालिन मिलती थी और एक शर्ट एंगोला मिलती थी, इसीलिए वो बंद किया गया। अब बंद करने से नुकसान क्या हुआ? जब एमएसपी बनती है, एमएसपी इस प्रकार बनती है कि वहां पर जो ईआरटीसी में पास आउट होते हैं उनको हर हमेशा एक एक शर्ट एंगोला इशू की जाती है और एक फ्लालिन इशू किया जाता है और क्लोथिंग के साथ में। उस हिसाब से उनका कैलकुलेशन होता है और जो वहां का परमानेंट स्टाफ है यारी वाला, उनका एमएसपी के हिसाब से प्लस एमएसपी इनटू लाइफ, ये करके कैलकुलेशन किया जाता है। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? इतना करने के बाद जब वहां पर क्लोथिंग बंद हुआ फ्लालिन का, या में कम से कम 3 टाटा, हमारी फौजी गाड़ी जो है टाटा की, उस गाड़ी का 3 टाटा गाड़ी जो था, एंग्लो सेट का कपड़ा बचा हुआ था स्टोर में, क्योंकि मैं वहां पर खुद एसक्यूएम था उस टाइम में। अगर सेंटर में इतना है तो एमजीआर में भी तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है। जब वहां की एमएसपी की 65,000 की मैक्सिमम आसाम राइफल स्ट्रेंथ के अनुसार 65,000 की स्ट्रेंथ का एमएसपी और उसका जो कैलकुलेशन करके लैब के हिसाब से कैलकुलेशन करके उसका वेरिफिकेशन निकलेगा, तो कितनी गाड़ी निकलेगा? कम से कम अप्रोक्स 10 या 12 गाड़ी इतना कपड़ा स्टॉक में था सभी वर्कशॉपों में, एमजीआर में, और उसके अलावा ईआरटीसी में यूनिटों का तो अलग रहा, वो अपने ड्यू के हिसाब से ले जाते हैं। तो इतना कपड़ा अगर वहां पर बचा था तो उतना नुकसान तो हुआ है ना असम राइफल को। उससे पहले ही रेगुलेशन में तो आज से थोड़ी था, वो ड्रग्स रेगुलेशन में तो पहले से ही सटिंगोला नहीं था और सटिंगोला शुरू से चल के आया था असम राइफल में। पुलिस में भी है, पैरामिलिट्री फोर्स में भी है, सभी में है। लेकिन जिन्होंने बंद किया
उन्होंने ये नहीं देखा कि इससे बड़ा कितना बड़ा नुकसान होगा आसाम राइफल को। तो ये तो चलते ही रहता है। और अभी हमें कुछ आशा की किरण हाथ लगी है कि जो भी डीजी साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं, और सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं, ये पुरानी जो बातें हैं उन बातों को लोगों तक पहुंचा रहा हूं मैं, ये हकीकत है क्या है और इससे कितना नुकसान होता है। तो ज्यादा न कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। पिछले वीडियो जो मैंने दिया था उसमें काफी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। और दोस्तों, इसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर और सब्सक्राइब करें। और ज्यादा न कहकर यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आर्यवा, जय आसाम राइफल।